हेलो बच्चे लोग, कैसे हो आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आज के इस इंटरेस्टिंग और धमाकेदार वीडियो में, जिसमें मैंने आप लोगों से सवाल पूछा था। ठीक है कि 2x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, इसका जो दो रूट निकलेगा, क्योंकि पावर 2 है हाईएस्ट पावर, तो दो रूट तो निकलना ही चाहिए, नियम तो यही कहता है। तो उस हिसाब से इसका दो रूट क्या होगा, मैंने आप लोगों से ये सवाल पूछा था। ठीक है, तो चलिए इस वाले वीडियो में इसका उत्तर, इसका जवाब दे देते हैं कि क्या होगा इसके रूट्स। ठीक है, आप लोगों को सबसे पहले इसको हल करने से पहले आप लोगों को तीन चीज के बारे में पता होना चाहिए कि डी क्या होता है। ठीक है, 10 क्लास में आप लोग सीखे हैं कि डी का मतलब क्या होता है। ठीक है, अगर आप लोग में से कोई 10 क्लास से देख रहे हैं तो आप लोग जानते होंगे डी यानी कि विविक्त कर, हिंदी में हम लोग इसको विविक्त कर कहते थे और इंग्लिश में डिस्क्रिमिनांट कहते थे, जो कि b² माइनस 4ac होता था। ठीक है, ये वाला जो है इसको a बोलते थे, x² के साथ वाले को, x के साथ वाले को हम लोग b कहते थे, और जो कांस्टेंट टर्म होता था उसको c कहते थे। ठीक है, तो चलिए d का मान अगर निकालना चाहते हैं तो b का स्क्वायर मतलब -4 का स्क्वायर करेंगे, -4 इंटू ए का मतलब कितना 2, इंटू में c का मतलब 3। ठीक है, तो चलिए फटाफट से हम लोग निकालते हैं। माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, माइनस इस तरफ 4 दूनी 8 और 8 तिया कितना होता है 8 तिया 24। ठीक है, तो डी का जो वैल्यू आएगा वो आ जा रहा है -8। ठीक है, तो हम लोग यहाँ तक बनाते थे, क्लास 10 में हम लोग यहाँ तक बनाते हैं कि -8 आ रहा है डी का मान। उसके बाद अपने पास तीन कंडीशन हुआ करता था कि डी का मान अगर 0 हो जाता है तो क्या होता है, तो तो हम लोग को दो रूट्स मिलता है। ठीक है, दो मूल प्राप्त होता है, वो भी बराबर बराबर। ठीक है, सेम। जैसे मान के चलिए एक अगर आंसर -2 आया तो दूसरा भी -2 ही आएगा। इस प्रकार से दोनों सेम मिलता था, है ना। दो रूट्स मिलते थे और दोनों सेम, है ना। क्या होता था, टू इक्वल रूट्स, है ना, रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स मिलता था। ठीक है, अगर b का मान 0 के बराबर होता था तो दो रियल मतलब वास्तविक संख्या हम लोगों को प्राप्त होता था और बराबर प्राप्त होता था। ठीक है, इसके बाद हम लोग जानते थे कि अगर d का मान 0 से बड़ा हो गया, ठीक है, d का मान अगर 0 से बड़ा हो जाता है, d ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, तो अपने को टू रियल एंड डिफरेंट रूट्स मिलेगा, रियल एंड डिफरेंट रूट्स। ठीक है, अगर डी का मान 0 से बड़ा होता था, ग्रेटर देन 0 होता था, तो दो वैल्यू दो रूट्स मिलता था, लेकिन दोनों अलग अलग होता था, डिफरेंट रूट्स मिलते थे। ठीक है, और एक केस हुआ करता था कि अगर डी का मान 0 से छोटा हो गया तो अपने को नो रियल रूट्स, हम लोग लिखते थे नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। ठीक है, नो रियल रूट्स, हम लोगों को रियल रूट्स नहीं मिलेगा, है ना। लेकिन पॉलिनोमियल के हिसाब से पावर अगर 2 है तो इसका मतलब दो रूट्स मिलना चाहिए। ठीक है, भले ही, और यहाँ पर देखिए d का मान 0 से छोटा हो गया है, -8 का मतलब क्या 0 से छोटा मान है, 0 से छोटा मान है, इस बात का मतलब है कि ये वाला केस है। ठीक है, और इस केस को हम लोग क्लास 10 में हल नहीं करते थे, है ना, हम लोग छोड़ देते थे यहीं तक कि कोई नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, है ना, कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे, इस प्रकार से लिख देते थे। लेकिन अब 11 क्लास के अनुसार हम लोग बोलेंगे कि रियल रूट्स तो नहीं होगा, लेकिन इमेजिनरी रूट्स हो सकता है, रियल रूट्स नहीं होगा, लेकिन दो इमेजिनरी रूट्स तो मिलेगा। ठीक है, दो इमेजिनरी रूट्स मिलेगा अपने को। तो चलिए बात करते हैं कि कैसे इमेजिनरी रूट्स मिलेगा। ठीक है, इसको साइड कर देते हैं, इधर इसको कर लेते हैं ऊपर, इस साइड कर लेते हैं। चलिए जैसे अब हम लोग कैसे निकालते थे, रूट्स निकालने का फॉर्मूला होता था -b प्लस माइनस रूट अंडर डी डिवाइड बाई 2a। ठीक है, ये होता था रूट्स निकालने का फॉर्मूला, सबको पता है ये वाला जो सूत्र है ये रूट्स निकालने के काम आता था। ठीक, तो x इक्वल्स टू -b, पहले तो फॉर्मूला का माइनस, फिर अपना b का पास अपना खुद का माइनस है। ठीक है, फिर प्लस माइनस रूट अंडर डी
बी का मतलब क्या, माइनस का 8 और डिवाइड बाई 2 इंटू ए का वैल्यू भी 2 है, ठीक है। तो इस प्रकार का कुछ बन रहा है। अब यहाँ पर गड़बड़ यहाँ पर है कि रूट के अंदर माइनस का नंबर नहीं बनना चाहिए। हम लोग यही पढ़ते हैं 10 क्लास तक कि रूट के अंदर माइनस का नंबर नहीं बनना चाहिए, ठीक है। लेकिन 11 क्लास में आने के बाद हम लोग इसका भी समाधान खोज निकालते हैं। एक चैप्टर है आप लोगों का 11 क्लास में जिस पर ये वाला चीज पूरा बेस है कि ये माइनस का अगर रूट के अंदर नंबर आ जाता है तो फिर उसको हम लोग किस प्रकार से डील करते हैं, ठीक है। इस वाले चीज को देखिए, हम लोग यहाँ पर x इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा ये, और प्लस माइनस रूट अंडर -8 को हम लोग लिखते हैं 8 आयोटा, ठीक है। रूट अंडर √8 आयोटा लिखेंगे, ठीक है। इसको जैसे देखिए, इसको हम लोग तोड़ सकते हैं रूट अंडर 8 और इनटू में रूट अंडर -1 के अंदर। और 11 क्लास में हम लोग सीखते हैं कि रूट अंडर -1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आयोटा लिख सकते हैं। रूट के अंदर अगर -1 है तो उसको हम लोग आयोटा लिख सकते हैं। तो इस हिसाब से हम लोग यहाँ पर रूट अंडर 8 आयोटा लिख सकते हैं। और नीचे में क्या चल रहा है, नीचे में चल रहा है 2 दूनी 4, ठीक है। चलिए अब x इक्वल टू, ये जो कॉन्सेप्ट है आयोटा का है ना, ये जो आई लिखे हैं इसको हम लोग आयोटा कहते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि बहुत ही जल्दी आयोटा के ऊपर आप लोगों को वीडियो मिलने वाला है कि कैसे होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको इस वाले ये जो आयोटा वाला जो पार्ट होता है, आयोटा अगर किसी में शामिल है तो हम लोग उसको इमेजिनरी नंबर कहते हैं, और वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, ठीक है, जिसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों मिक्स होता है। तो चलिए ये वाला ये जो बन गया नहीं कि इमेजिनरी नंबर है ये, चलिए तो इसको हम लोग तोड़कर बाहर कर सकते हैं। वैसे इसको हम लोग 2√2 लिख सकते हैं और आयोटा और डिवाइड बाई कितना 4, है ना, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। चलिए यहाँ पर अगर हम अलग अलग डिवाइड दे देते हैं, ठीक है, अलग अलग अगर डिवाइड दे देते हैं, जैसे इसको इसके साथ डिवाइड दे देते हैं 4 डिवाइड बाई 4 और प्लस माइनस इस वाले को अलग हिस्से में लिख देते हैं 2√2 आयोटा डिवाइड बाई 4, ठीक है। तो x इक्वल्स टू, ये तो 4/4 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस ये 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, तो ऊपर बचेगा √2 आयोटा और डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो ये जो दो मान मिल रहे हैं अपने को, यही इस वाले इक्वेशन का हल होगा, है ना। इसका रूट्स होगा, जैसे कि एक तो होगा प्लस में 2√2 आयोटा बाई 2 और दूसरा होगा माइनस में कि 1 माइनस √2 आयोटा बाई 2। ये दो रूट्स होंगे। जैसा कि हम लोग को पता है कि दो रूट्स मिलने चाहिए, तो दो रूट्स मिलेंगे, लेकिन दोनों रूट्स इमेजिनरी होगा, रियल रूट्स नहीं मिलेगा, ठीक है। ये सब रियल हुआ करता था, ये रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करता है इसमें। अगर डी का वैल्यू 0 से छोटा होता है तो फिर इमेजिनरी रूट्स एग्जिस्ट करता है। वो चीज़ हम लोग 11 क्लास में आकर सीखते हैं, और वहीं पर हम लोगों को आयोटा के बारे में पता चलता है। कॉम्प्लेक्स नंबर जो चैप्टर है आप लोगों का, उसी पर बेस्ड है ये वाला सवाल, मतलब ये जो कॉन्सेप्ट है उसी पर बेस्ड है, ठीक है। तो उसके सहारे से हम लोग इस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब इजाद कर लेते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। तो आने वाले वीडियोस में आप लोग को पूरा फुल डिटेल में पता चलेगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, रियल पार्ट क्या होता है, आयोटा स्क्वायर क्या होता है, आयोटा क्या होता है, कैसे आ गया आयोटा, ठीक है। ये सारा चीज आप लोगों को आने वाले वीडियोस में पता चलेगा। तो आज के लिए इतना ही। मैंने आप लोगों से सवाल पूछा था कि क्या होगा इसके रूट्स, तो आप रूट्स देख सकते हैं, हम आप लोग को रूट्स निकाल कर बता दिए जो कि इमेजिनरी रूट्स हैं, ठीक है। अगर आप लोग पहले बता चुके हैं तो बहुत बहुत आप लोगों को बधाई, ठीक है, कि आप लोग पहले से जानते हैं ये कॉन्सेप्ट कि कैसे बनता है। और नहीं जानते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, आप लोग के लिए जल्दी वीडियो आने वाला है। आपका पूरा डाउट वगैरह अगर अभी भी इस आयोटा को लेकर कुछ भी मन में बचा हुआ है तो सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जगन्नाथ।